प्रमोशन में रिजर्वेशन ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में सरकारी नौकरियों से जुड़े लाखों लोगों पर असर डालता है। लेकिन ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे कानून, पॉलिसी और सामाजिक न्याय की एक ऐसी कहानी है जिसमें दशकों से भारत की अदालतें और संसद आमने सामने है। तो सवाल उठता है, और सवाल बहुत सीधा है। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो रिजर्वेशन है, लेकिन जब बात प्रमोशन की आती है तो नियम बदल जाते हैं। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसे भारत की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच दशकों से चली आ रही एक संवैधानिक खींचतान की तरह देखना होगा। ये फैसलों और संशोधनों का एक लंबा सिलसिला है। तो कहानी शुरू होती है साल 1992 से। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 16(4) सिर्फ शुरुआती अपॉइंटमेंट्स यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लागू होता है, प्रमोशन पर नहीं। मतलब उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को असंवैधानिक कह दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 5 साल का वक्त दिया। अब इस फैसले पर पार्लियामेंट का रिएक्शन बहुत तेज था। 1995 में डेडलाइन खत्म होने से पहले ही सरकार 77वां संविधान संशोधन ले आई। इससे संविधान में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)(a), जिसने SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का रास्ता फिर से खोल दिया। इसी दौरान कोर्ट एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसे कहते हैं कैचअप रूल। इसका मतलब ये था कि अगर कोई जूनियर रिजर्व्ड कैटेगरी का कर्मचारी रिजर्वेशन की वजह से जल्दी प्रमोट हो जाता है, तो भी निचले पद पर जो जनरल कैटेगरी का कर्मचारी उनसे सीनियर था, जब वो प्रमोट होगा तो अपनी सीनियरिटी वापस पा लेगा। तो फिर से पार्लियामेंट ने जवाब दिया। साल 2002 में 85वें संशोधन के जरिए कैचअप रूल को ही खत्म कर दिया गया और इसकी जगह परिणामी वरिष्ठता यानी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को लागू किया। इसका मतलब था कि अगर कोई SC/ST कर्मचारी पहले प्रमोट होता है तो वो नए पद पर भी सीनियर ही माना जाएगा। तो अब तक एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ दिखने लगा था, है ना? कोर्ट कोई जजमेंट देता और पार्लियामेंट उसे बदलने के लिए संविधान में ही बदलाव कर देती। ये एक असाधारण दौर था। इस दौर में 4 बड़े अमेंडमेंट्स हुए। 77वें ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को बचाया, 81वें ने बैकलॉग का नियम बनाया, 82वें ने SC/ST के लिए प्रमोशन के स्टैंडर्ड्स में छूट की इजाज़त दी और 85वें ने कैचअप रूल को ख़त्म कर दिया। इनमें से हर एक अमेंडमेंट कोर्ट के किसी न किसी फैसले का सीधा जवाब था। अब इन सारे अमेंडमेंट्स को एक साथ चैलेंज किया गया M नागराज बनाम भारत सरकार केस में, और साल 2006 में आया इसका फैसला। कह सकते हैं कि ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के चारों अमेंडमेंट्स को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था। उन्होंने हरी झंडी नहीं दी, बल्कि एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। कोर्ट ने 3 बहुत ही सख्त शर्तें रख दी। पहली, सरकार को ये दिखाना होगा कि उस खास पद पर उस कैडर में SC/ST का प्रतिनिधित्व वाकई कम है। दूसरी, ये पक्का करना होगा कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई असर न पड़े। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, इन दोनों बातों को साबित करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा यानी ठोस आंकड़े देने होंगे। तो ये क्वांटिफाइबल डेटा आखिर है क्या? ये कोई जनरल बात नहीं है। ये हर डिपार्टमेंट, हर कैडर के लिए इकट्ठा किया गया ठोस न्यूमेरिकल सबूत है जो ये साबित करे कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। और यही डेटा आज की सारी कहानी की जड़ है। तो M नागराज के फैसले से हुआ ये कि एक तरह का डेडलॉक बन गया। अब सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आ गई। अगर उन्हें प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो पहले उन्हें ये मुश्किल डेटा इकट्ठा करके साबित करना होगा। इस फैसले ने 2006 के बाद सीन पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, पहले रिजर्वेशन देना एक पॉलिसी थी, अब इसे डेटा से सही ठहराना एक जरूरत बन गया है। पहले सबूत का बोझ उसे देना होता था जो रिजर्वेशन को चैलेंज कर रहा है, अब ये बोझ खुद सरकार पर है। और इस फैसले का असर पूरे देश पर पड़ा। आज हालात ये हैं कि केंद्र सरकार और लगभग सभी राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन रुका हुआ है, क्योंकि वो या तो जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या फिर उसे कोर्ट से अप्रूव करवाने की कोशिश में लगे हैं। पूरे देश में इतने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ एक राज्य, केवल कर्नाटक ही आज प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर पा रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूरी डेटा पेश करने में कामयाब रहा।
अब अगर हम खास तौर पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ सरकार ने अपना काम किया है। पिंगवा समिति ने डेटा इकट्ठा किया और उसे हाई कोर्ट में जमा भी कर दिया है, यानी अब गेंद पूरी तरह से अदालत के पाले में है। तो इस बीच प्रमोशन हो कैसे रहे हैं? प्रोसेस रुका नहीं है, पर तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब प्रमोशन एक कॉमन सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस पर हो रहे हैं, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और हाँ, हर प्रमोशन ऑर्डर में साफ साफ लिखा होता है कि ये प्रमोशन कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। डेटा जमा हो चुका है और अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं, जो इस दशकों पुराने खींचतान का अगला चैप्टर लिखेगी। सवाल अब भी वही है, क्या कोर्ट इस डेटा को काफी मानेगा? ये फैसला सिर्फ हजारों सरकारी कर्मचारियों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि भारत में रिजर्वेशन की संवैधानिक कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी।